Good morning, dear students. In today's video lecture, we are going to continue the chapter Magnetism and Material. Unit third का ये chapter है. It's the chapter of Unit 3 and the name is Magnetism and Material. इस चैप्टर में हमने जो प्रीवियस टॉपिक इसी चैप्टर से रिलेटेड था, दैट वाज बोहर्स मैग्नेटॉन, हमने स्टडी किया था. दैट एवरी एटम ऑफ द मैटर इज शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म. एक एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्विवेलेंट टू करंट के इक्विवेलेंट हुआ, और करंट एक सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का. तो इस तरह से एक एटम भी मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता हुआ है. तो किसी एटम से रिलेटेड जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो हमने प्रीवियस टॉपिक में वहां पर स्टडी किया था. और हाइड्रोजन एटम के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है दैट इज कॉल्ड बोहर्स मैग्नेटॉन. सो वी हैव स्टडीड दैट टॉपिक इन द प्रीवियस लेक्चर वीडियो. टुडेज टॉपिक इज अबाउट द बार मैग्नेट. बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज को हम आज स्टडी करेंगे. The bar magnet. So as we know, the linear piece, rectangular piece of iron oxide, magnetite, which we call as magnetite ore है जो आयरन की, तो उसके लिनियर पीस को हम बार मैग्नेट नाम देते हैं, which has इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं स्पेशली हमने इस बार मैग्नेट की यहाँ पर स्टडी करनी है. सो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन. प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन. तो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, दैट द नॉर्थ एंड साउथ बोथ पोल्स ऑफ दिस बार मैग्नेट अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलियम, स्टील. इन मटेरियल से बने ऑब्जेक्ट्स को इस मैग्नेट के, बार मैग्नेट के ये दोनों ही पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, और इसको कहते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन. द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक पोल इज नोन एज पोल स्ट्रेंथ. इन पोल्स की ये जो एबिलिटी, ऑब्जेक्ट को, आयरन, निकल, कोबाल्ट के बने ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसको नाम दिया जा रहा है पोल स्ट्रेंथ. दैट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ. तो मैग्नेट के हर एक पोल की पोल स्ट्रेंथ है, जिसको हम स्मॉल m लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. नॉर्थ पोल इज लाइक अ पॉजिटिव पोल एंड साउथ पोल इज लाइक अ नेगेटिव पोल. ये भी एक डाइपोल की तरह एक्ट करता है. इट्स ऑल्सो ए डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल है ये. तो अगर इसको इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्विवेलेंट अगर हमने कंपेयर करना हो तो साउथ को एज नेगेटिव और नॉर्थ को एज पॉजिटिव पोलैरिटी इंडिकेट किया जाता है कन्वेंशनली. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट है. द पॉइंट इज प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट. सो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या प्रॉपर्टी है ये, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द लीनियर पीस ऑफ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट के एक लीनियर पीस को अगर हम सस्पेंड करते हैं, सस्पेंड का मतलब लटकाते हैं किसी रिजिड सपोर्ट से, तो ये हमेशा अर्थ की जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा उस अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन में ही रुकता है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट. और हमेशा नॉर्थ पोल मैग्नेट का अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन में क्यों रुकता है, उसका एक कारण है दैट अर्थ इटसेल्फ इज अ ह्यूज मैग्नेट. अर्थ खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, और वो मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो इस सस्पेंड की हुई बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. दैट्स व्हाई इट ऑलवेज अलाइन इन द सेम डायरेक्शन. सो ये है इसकी प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट, जिसके पीछे ये कारण है. थर्ड इज अनलाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट. थर्ड प्रॉपर्टी इज अनलाइक poles attract whereas like poles repel each other. You know this property very well. ठीक है. सो नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का किसी दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा,
और एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरी मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स। प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स। पेयर्स की प्रॉपर्टी क्या है? एक बार मैग्नेट को जब हम पेयर्स में डिवाइड करें, ये एक पीस है लीनियर पीस बार मैग्नेट का, इफ बी डिवाइड इनटू पेयर, पेयर यानी कि दो पीस कर दिए अगर इसके, तो ये जो दो पीस बनेंगे इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि ये नॉर्थ पोल अलग हो जाए और ये साउथ पोल अलग हो जाए। इनके जैसे ही दो पीस होंगे तो जहां नॉर्थ पोल था जिस तरफ, वहां उसके साथ एक साउथ पोल डेवलप हो जाएगा और साउथ पोल वाली साइड में एक न्यू नॉर्थ पोल डेवलप होगा। फर्दर अगर इसके पीसेस कर दिए जाए, फिर से दो दो पीसेस कर दिए जाए, तो अब जो ये पीसेस बनेंगे ये भी डाइपोल में ही एग्जिस्ट करेंगे। कहने का मतलब इनके फिर से नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल ही एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे कितने भी इसके पीसेस हम करते चले जाएं, हम कभी भी एक मोनोपोल ऑब्टेन नहीं कर सकते। मोनोपोल का मतलब एक अकेला सिंगल पोल, सिंगल नॉर्थ या सिंगल साउथ पोल एक मैग्नेट का ऑब्टेन नहीं हो सकता। आप अगर थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें कि ऐसे हम कंटिन्यूसली अगर डिवाइड करते चले जाएंगे, ये एक मैटर है और मैटर के सबसे छोटे पार्ट को एटम कहा जाता है और एटम खुद एक डाइपोल है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, और उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टडी किया हुआ है। तो दैट मीन्स यहाँ कंक्लूजन ओवरऑल ये निकलता है दैट मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनो, मोनो का मतलब सिंगल, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये उसकी प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स है मैग्नेट की। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ टेस्टिंग। प्रॉपर्टी ऑफ टेस्टिंग। एक मटेरियल मैग्नेट है या मैग्नेट नहीं है, उसको हम टेस्ट कैसे करते हैं, उसके लिए यहां पर एक जो कंक्लूजन निकला है उस प्रॉपर्टी से, दैट रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट। मैग्नेट से अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन भी होती है, लेकिन रिपल्शन श्योर टेस्ट है कि एक गिवन सैंपल मैग्नेट है या नहीं है। इस बात को हम अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा ध्यान देना इधर। वी आर गिवन द टू सैंपल्स हेयर, हमें दो सैंपल्स दिए हुए हैं, एक जैसे ही दिखने में, दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, ब्लैकिश कलर के दो इस तरह के रेक्टेंगुलर पीसीज हैं। हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैग्नेट है और कौन सा आयरन पीस है। आयरन और ये मैग्नेट दिखने में दोनों एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल दोनों पीस हैं। सो अगर हम इन दोनों को ही एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो दोनों ही अट्रैक्शन करेंगे, उससे हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा पीस इनमें से मैग्नेट है और कौन सा आयरन है। इज इट क्लियर? नाउ टू आइडेंटिफाई वी विल टेक अनदर पीस विच इज अ मैग्नेट। ये एक और पीस हमने लिया जो कि श्योरली एक मैग्नेट है। मैग्नेट है तो इसमें इसके नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। हमें पहचानना इन दोनों में से है कि इनमें से कौन सा मैग्नेट है और कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी कि आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, गैडोलियम है या स्टील है। सो वन बाय वन हम इस लीनियर पीस को जब इस मैग्नेट के पास लाएंगे तो एक एंड से भी अट्रैक्शन, दूसरे एंड से भी अगर ये अट्रैक्शन शो कर रहा है, देन इट्स अ मैग्नेटिक पीस, इट्स अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, नॉट मैग्नेट, मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसे ध्यान देना है कि दोनों तरफ से ये वाला एंड अगर इधर हम लाएं नॉर्थ पोल के पास तो भी अट्रैक्शन करे, और एंड बी को, मान लो इसके एंड्स को हम ए बी नाम दे देते हैं, तो एंड ए को यहाँ नॉर्थ पोल के पास लाने से और एंड बी को भी नॉर्थ पोल के पास लाने से अगर अट्रैक्शन ही होती है दोनों केस में, तो ये एक क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है। और दूसरी सब्सटेंस के एंड ए बी से वही सेम प्रोसेस हम करें तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं मान लो हम कि एंड ए को यहाँ नॉर्थ पोल के पास लाने से अट्रैक्शन होता है और एंड बी को नॉर्थ पोल के पास लाने से रिपल्शन होता है। तो इट मीन्स
जो सब्सटेंस ये वाली सेकंड सब्सटेंस है, दिस वन इज अ मैग्नेट, ठीक है, नॉट अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये है वो मैग्नेट है। तो कैसे पता चला? रिपल्शन से हमें ये चीज क्लियर हुई कि इनमें से कौन सी सब्सटेंस जो है वो मैग्नेट है, क्योंकि रिपल्शन कब होगा, ये पोल भी अगर इसका नॉर्थ पोल होगा तो नॉर्थ नॉर्थ के बीच में रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन श्योर टेस्ट है दैट गिवन सब्सटेंस इज अ मैग्नेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। प्रॉपर्टी सिक्स्थ है प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। सो इंडक्शन प्रॉपर्टी में क्या होता है दैट व्हेन अ पीस ऑफ ऑर्डिनरी मैग्नेट मटेरियल इज ब्राउट नियर अ मैग्नेट, एक ऑर्डिनरी पीस है, ये मान लो, अब इसमें से ये वाला जो पीस था ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, आयरन का पीस है जैसे, तो वो प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन में ये कह रहा है कि एक ऑर्डिनरी पीस को जब मैग्नेट के साथ रखेंगे, इसको हम इसके साथ अटैच करके रखेंगे कुछ टाइम तक, तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आना शुरू हो जाएंगी आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन बाद ये भी अट्रैक्शन रिपल्शन दूसरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को शो करेगा। सो दिस इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इसके अंदर ये कुछ देर बाद जो मैग्नेटिज्म आ जाएगा ए बी इस पीस के अंदर, दिस विल बी कॉल्ड एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ये इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है मैग्नेटिज्म, ठीक है। सो दीज वर सम प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, the property of attraction, the property of alignment, unlike poles attract each other, like poles repel each other. Fourth property, property of pairs, जिसमें मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, ये मेन कंक्लूजन निकला। फिफ्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ टेस्टिंग, कि कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि दी हुई सब्सटेंस एक मैग्नेट है या मैग्नेटिक सब्सटेंस है। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन मीन्स कि एक गिवन सैंपल के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का इंड्यूस होना जब उस सब्सटेंस को हम मैग्नेट के साथ इन टच रखें फॉर सम टाइम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इसी मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल की मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर हम फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल। The heading of the topic is magnetic field due to a magnetic dipole, एक मैग्नेटिक डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक डाइपोल की फॉर्म में हम जैसे मान लो बार मैग्नेट को लेते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल इज अ बार मैग्नेट। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, वी नो डाइपोल क्या होता है, ये बार मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है, विद इट्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हेयर। सो द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द पोल्स प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। दोनों पोल्स को मिलाने वाली लाइन आगे प्रोड्यूस की जाए तो ये एक्सियल लाइन है इस डाइपोल की। और दूसरी जो लाइन होती है वो होती है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन कहाँ से होती है? डाइपोल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन है, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू इट, ऐसे जो लाइन होगी वो होगी इक्वेटोरियल लाइन। सो वन बाय वन हम दोनों टॉपिक्स को करेंगे। पहला पार्ट हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। द फर्स्ट पार्ट विल बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the axial line, at a point on the axial line of the dipole, ठीक है, डाइपोल की एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना। सो डाइपोल का सेंटर सपोज दैट पॉइंट O है, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है वो इस डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट की दूरी सपोज दैट R है। लेट द पॉइंट इज P, पॉइंट है P। डाइपोल की लेंथ जो प्रीवियसली भी हमने डिस्कस की थी 2L होती है ना, 2L ले लो या 2A ले लो, ताकि
N से O और S से O का जो डिस्टेंस हो वो L हो जाए, आधा आधा हो जाएगा इसका सेंटर से। इज दैट क्लियर? सो वन बाय वन सबसे पहले हमारा जो कंसिडरेशन रहेगा, लेट a unit north pole is placed at the point of observation. Let a unit north pole is placed at the point of observation. पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सा? P पॉइंट, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कंसेप्ट सेम उसी तरह से है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या करते थे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर प्लेस करते थे हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर। तो ऐसे ही यहाँ क्या करना है, यूनिट पॉजिटिव नॉर्थ पोल प्लेस करना है ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर। इसके अलावा नॉर्थ पोल की पोलैरिटी और साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव एम और नेगेटिव एम से उसको हम नाम देते हैं एम एम इक्वल है मैग्नीट्यूड में। सो द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, पहले नॉर्थ पोल की लेते हैं, मान लो हम इस मैग्नेटिक फील्ड को नाम दे दीजिए आप B1, दैट्स इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सेम जैसे कूलम्स लॉ वाले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वहां पर क्या रहता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन उस चार्ज का डिस्टेंस। तो चार्ज की जगह यहाँ क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ इज m, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ m, और नॉर्थ पोल का डिस्टेंस कितना है, L यहां तक हो गया, और आगे का डिस्टेंस R, तो L प्लस R का स्क्वायर। जहां तक बात है डायरेक्शन की, B को अगर यहाँ वेक्टर लगाते हैं तो यहाँ साथ में डायरेक्शन लिखा जाएगा अलोंग नॉर्थ पोल लाइक पॉजिटिव, और यहाँ पर भी यूनिट नॉर्थ पोल पॉजिटिव है, तो जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड है वो P से X की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे अलोंग PX। क्लियर है बेटा? जब यहाँ वेक्टर लगाया हमने तो यहाँ उसकी डायरेक्शन लिखी है उस मैग्नेटिक फील्ड की। इन द सिमिलर वे the magnetic field at P due to S pole, S pole means south pole, तो साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड को हम B2 नाम देते हुए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसकी भी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m ही है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यहाँ पर हम उसका, और साउथ पोल का जो डिस्टेंस है P पॉइंट से वो R में से L को माइनस कर दिया जाए, R माइनस L का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? जहां तक बात है डायरेक्शन की, अलोंग साउथ पोल इज हैव नेगेटिव पोलैरिटी, और नेगेटिव वाला जो है इसको अट्रैक्ट करेगा यूनिट नॉर्थ पोल को, तो डायरेक्शन जो हो जाएगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड का वो PX डैश के अलोंग, ये डायरेक्शन है B1 का, एंड दिस वन द डायरेक्शन ऑफ B2 अलोंग PX डैश। क्लियर? सो P पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं B1 B2 जिनकी अपोजिट डायरेक्शन है। द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P विल बी, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, अगर नाम दिया जाए उसको B, तो बड़ी मैग्नेटिक फील्ड से छोटी को माइनस करके बड़ी कौन सी होगी, जो वाला पोल नजदीक है P पॉइंट से उसकी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि B2, साउथ पोल नजदीक है और साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड है B2 माइनस B1, दिस विल द नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू, वैल्यू रखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो बाहर ही आ जाएगा, m भी कॉमन है, म्यू नॉट m भी बाहर आ गया, इनसाइड द ब्रैकेट वी विल हैव 1/r माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L होल स्क्वायर। क्लियर? इसको सॉल्व करना है हमने, दैट्स इक्वल टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, इनसाइड ब्रैकेट यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा, r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आइडेंटिटी लगाते हुए, ये r प्लस L इधर आ जाएगा, r प्लस L का होल स्क्वायर माइनस r माइनस L का होल स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, म्यू नॉट m ऑन 4 पाई ब्रैकेट के अंदर, ये स्क्वायर ओपन करेंगे,
आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर प्लस 2RL। ठीक है, एक में लगा ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, दूसरे में ए माइनस बी होल स्क्वेयर, लेकिन बाहर जो माइनस साइन था यहाँ पर उससे ये साइन सारे चेंज होके ये चीज आ गई। नाउ डिनोमिनेटर में आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर रखते हैं हम। कैंसिलेशन आर स्क्वेयर एल स्क्वेयर कैंसिल हो गया। वी आर लेफ्ट विद म्यू नॉट एम बाय 4 पाई 4RL 2RL प्लस 2RL 4RL, ये हमारे पास बचा आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर बी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। जो ये 4RL है म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई 4RL को हम 2L इंटू 2L इंटू 2R लिखते हैं एंड डिवाइड बाय आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो ये m इंटू 2L, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल M है ये। तो रिप्रेजेंट करेंगे उसको कैपिटल M से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई this one m into 2L, this is capital M, that is magnetic dipole moment, into 2R and divide by r square minus l square का होल स्क्वायर। तो ये वो नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पर एक मैग्नेटिक डाइपोल की आई। इसमें एक स्पेशल केस अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, स्पेशल केस हियर, स्पेशल केस क्या लिखेंगे, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। अगर एक शॉर्ट डाइपोल की बात हम करें, शॉर्ट डाइपोल का मतलब ये हो जाएगा कि जो उसकी खुद की लेंथ है इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है r, दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। इट इम्प्लाइज यहाँ जो आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर है, इट इम्प्लाइज आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वेयर। एल स्क्वेयर उसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो जाएगी। सो इस एक्सप्रेशन में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल M इंटू आर डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। एल स्क्वेयर को तो नेग्लेक्ट कर देंगे, आर स्क्वेयर का स्क्वेयर है बाहर, यानी कि r की पावर हो गई 4 और ऊपर वाले r से एक पावर r की कैंसिल होके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल M अपॉन r क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पर आई। और थोड़ा सा रिजेंबल करें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसको, तो एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, वहां पर होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था P, 2P अपॉन r क्यूब। P की जगह यहाँ पर है कैपिटल M, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और P होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। सो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। ये केस उसका शॉर्ट डाइपोल के लिए। ठीक है, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन। पहले हमने किया था एक्सियल लाइन पर, अब इसको हम करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर। कौन सी लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। यहां पर चेंज करेंगे एक्सियल लाइन की जगह पर एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो ये बात ऐसे ही रहेगी सेम, दैट अ यूनिट नॉर्थ पोल इज प्लेस्ड एट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। डायग्राम में क्या चेंजेस लाएंगे हम, अभी जो ये एक्सेल लाइन थी इसको इक्वेटोरियल लाइन में ले आएंगे हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को। तो इसको दोबारा से बनाते हैं। We have the dipole, this one with its north and south pole. ये इसका सेंटर, the center of dipole is O, पॉइंट O है here, और O से ही जाने वाली लाइन जो परपेंडिकुलर है डाइपोल के, that is the इक्वेटोरियल लाइन। तो इसी इक्वेटोरियल लाइन पर r डिस्टेंस पर वो पॉइंट है ऑब्जर्वेशन का, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P,
ठीक है। जिस पॉइंट पर हम क्या रखेंगे, एक यूनिट नॉर्थ पोल +1 यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल पॉजिटिव होता है, एन लिखेंगे उसको और +1 के साथ शो करेंगे। दोनों पोल्स की अपनी अपनी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और डाइपोल की खुद की लेंथ है 2l, सो दैट n से o तक l है, o से s तक भी l है। ठीक है। तो दोनों ही फील्ड्स जो होंगी, नॉर्थ पोल की जो फील्ड होगी वो इस पॉजिटिव को रिपेल करेगी, नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन होगी, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ पोल की। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नॉर्थ पोल। ठीक है। पॉइंट P यहाँ पर है जहां पर हमने यूनिट पॉजिटिव नॉर्थ पोल रखा है। तो P से मान लो ये पॉइंट हो गया L, P से L की तरफ B1 मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल की, और साउथ वाला इस यूनिट पॉजिटिव नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि साउथ पोल नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये डायरेक्शन हम नाम दे देते हैं, वो L है, मान लो यहाँ पॉइंट दे दिया M। ठीक है। K दे दो कुछ और नाम, M डाइपोल मोमेंट के लिए ना, K नाम दे दो। सो K अलोंग P से K की तरफ साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन B1 एंड इसको नाम दे दिया B2। तो दो मैग्नेटिक फील्ड्स हो गई है जिनके बीच में ये एंगल, उस एंगल के लिए हम पहले ये वाले एंगल्स को नाम देते हैं यहाँ थीटा, सिमेट्रिकली दोनों तरफ सेम बनेगा थीटा, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएं तो यहाँ पर एंगल बन जाएगा 2 थीटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। तो दो वेक्टर हैं जिनके बीच में एंगल है 2 थीटा, तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट हमने फाइंड करना हो तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाकर ये रिजल्टेंट फाइंड किया जा सकता है। कैसे? P के ये पॉइंट L है, यहाँ पर पॉइंट का नाम हम N दे देते हैं मान। ठीक है। सो अलोंग PN, P से N की तरफ वो रिजल्टेंट होगा अलोंग PN, जिसकी वैल्यू को हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यूज लिखते हैं। क्या लिखा है हमने? लेट द यूनिट नॉर्थ पोल इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का नाम है P। ठीक है, वो सेम ही रहेगा। द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, B1 नाम दिया उसको हमने। μ0/4πm अपॉन नॉर्थ पोल का डिस्टेंस इस बार हमारे पास कितना आएगा, पाइथागोरस से फाइंड करें तो r ये वाली साइड है और l ये है, तो r² प्लस l² का स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस l²। तो यहां हमने उसका स्क्वायर करना है, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, और डिस्टेंस आया रूट r² प्लस l², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, r² प्लस l², साथ में लिखेंगे अलोंग, डायरेक्शन क्या है उस मैग्नेटिक फील्ड का B1 का, इट इज अलोंग PL, P से L की तरफ है। उसको लाइन है कि मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल B2, ये एक तो डिस्टेंस चेंज होगा और साथ में जो अलोंग है ये डायरेक्शन चेंज होगी, m अपॉन यहाँ भी r² प्लस l² ही होगा डिस्टेंस। पाइथागोरस हम दूसरी तरफ दूसरे पोल के लिए भी ये लगाएंगे, तो ये डिस्टेंस भी उतना होगा जितना इधर है। अलोंग इधर हो जाएगा PK, इसका डायरेक्शन P से K की तरफ है। नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा अब, क्योंकि इस बार हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट को फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है। सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P विल बी, अगर उसको हम B नाम दे दें तो वो B1² प्लस B2² प्लस 2B1 B2 कॉस कितना एंगल है 2 थीटा है। ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इस समय हमारे पास कितना आ रहा है, दोनों वेक्टर के बीच में 2 थीटा है। हालांकि देखें तो दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, सेम वैल्यू है ये, b1 मैग्नीट्यूड में जितना है b2 भी उतना ही है, यानी कि हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, या तो दोनों को b1 लिखो या दोनों को b2 लिखो। सो हम मान लो दोनों को ही b1 कर देते हैं, b1² प्लस b1² प्लस 2b1 b1 cos 2 थीटा, that is equal to square root 2b1² plus 2b1²
cos 2 थीटा, 2b1 स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर रहा 1 प्लस cos 2 थीटा और ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चे, ना एक आइडेंटिटी हमारे पास है 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, that is equal to square root so calculating here 1 plus cos theta 2 theta will be replaced by 2 cos square theta, 2b1 square into 2 cos square theta। यानी कि ध्यान से देखें तो सारी टर्म दो दो बार आ रही हैं, 2 का भी स्क्वायर है, b1 का भी स्क्वायर है, cos थीटा का भी स्क्वायर है, 2b1 cos थीटा का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 2b1 cos थीटा दैट इज इक्वल टू 2b1 मैग्नीट्यूड में कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये b1 की वैल्यू हो गई। cos थीटा, ये राइट ट्रायंगल आपके पास है, यहां से cos थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू थीटा का बेस एल है यहां तक, और हाइपोटेन्यूज ये है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इस सारे फैक्टर को कंबाइन कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ml, थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें तो m इंटू 2l, जिससे इसको हम क्या लिख सकें, m इंटू 2l को कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और नीचे आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की ये सिंगल पावर है, एक पावर, और ये 1/2 पावर है, तो 1 प्लस 1/2 3/2 पावर हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। क्लियर, और नेक्स्ट स्टेप में हम m इंटू 2l को क्या लिख देंगे बेटा, कैपिटल M, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। स्पेशल केस वही अगेन सब्स्टिट्यूट करते हुए कंसिडरेशन उसी तरह की लेंगे, शॉर्ट डाइपोल। स्पेशल केस में क्या लिखा है हमने, फॉर ए शॉर्ट, दिस इज शॉर्ट डाइपोल, द वर्ड इज शॉर्ट डाइपोल, सो आर इज वेरी ग्रेटर देन एल, यहां पर हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर, एल स्क्वायर की कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो जाएगी, सो वी आर लेफ्ट विद म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पर हम लिखेंगे आगे का पार्ट, थोड़ा सा रब कर देते हैं इसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, यहाँ क्या रह जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, तो 1/2 से 2 पावर कैंसिल होके वी आर लेफ्ट विद म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन आर क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन आई, छोटा सा यहाँ EQ लिख देते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल आई थी शॉर्ट डाइपोल के लिए, वो थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल M अपॉन आर क्यूब। तो फर्क कहाँ आ रहा है, सिर्फ ये 2 है, वो सिंगल M है। कहने का मतलब यह होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन is 2 times the magnetic field on इक्वेटोरियल लाइन। सेम रिलेशन हमने वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में भी स्टडी किया था। कहने का मतलब यहाँ ये है कि इस सेंटर के पॉइंट से जितनी दूरी पर हम इधर कोई पॉइंट ले रहे हैं एक्सियल लाइन पर, उतनी दूरी पर अगर इक्वेटोरियल लाइन पर लेंगे तो एक्सियल लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डबल होगी देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। सो दिस इज व्हाट द रिलेशंस आर इंडिकेटिंग हियर। सो दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन
बाय।